आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का आपका सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन का अध्ययन करेंगे कि हमारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को एक हम वैज्ञानिक नज़रिए से देखेंगे, विज्ञान के नज़रिए से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि परिवर्तन क्या है। तो हम दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन देखते हैं, उसका नाम भी देते हैं। यह जैसे आप मान लीजिए सुबह शाम हो रहा है, ये भी एक परिवर्तन है। वस्तुएं जो हैं आपके खराब हो गई, कोई वस्तु सड़ रही है, उसमें भी परिवर्तन है। कोई जैसे फल है वो कच्चा है फिर पक जाता है, तो उसको भी आप परिवर्तन का नाम देते हैं। तो परिवर्तन हमारा छोटा पौधा है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, वो भी एक परिवर्तन है। हम लोगों के अंदर स्वयं एक परिवर्तन हो रहा है। दूध से दही बन गया, वो भी एक परिवर्तन है। तो हम अनेकों परिवर्तन देखते हैं। कोई वस्तु है, अब वो जैसे मान लीजिए गिर कर फूट गई शीशे की वस्तु है, वो भी एक परिवर्तन है। तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आज हम उन्हीं परिवर्तनों को पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो हम जो है बहुत से परिवर्तन को देखते हैं, तो उन परिवर्तनों में हम अध्ययन करें कि और उनका हम विश्लेषण करें। तो हम देखते हैं कि आपका जैसे आपके बुक में दिया गया है, क्रियाकलाप 1 है। हम बांटते हैं पहले उत्क्रमित परिवर्तन और अनुत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन क्या है, पहले ये जान जाएं। परिवर्तन हम किसे कहते हैं? तो परिवर्तन परिवर्तन का हम अध्ययन करें तो बदलाव कह सकते हैं। कोई वस्तु है, अगर उसके अंदर बदलाव हो रही है, छोटी है बड़ी हो जा रही, बड़ी है छोटी हो जा रही, या उसका रूप रंग बदल रहा है, जो भी चीज़ें वह पहले है, अब समय के अनुसार वह उसके गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाए। गुणधर्म उसके रूप रंग अवस्था कोई भी हो सकता है। तो जब कोई वस्तु है और समय के साथ उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु में समय के साथ वस्तु के गुणों या स्थिति में अंतर आ जाता है, तो
इसे परिवर्तन कहते हैं, इसे परिवर्तन कहते हैं। ये हो गया। तो हम देखते हैं परिवर्तन आपके कई प्रकार के होते हैं। परिवर्तन का जो आप दायरा देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जो परिवर्तन हो रहा है, अभी देखिए फैन गतिमान है, अभी लाइट भग जाए या ऑफ कर दें किसी फैन को, पंखे को, तो रुक जाएगा। ये भी एक परिवर्तन हो गया। स्थिर है, लाइट आ गई, ऑन कर दिए, पंखा चलने लगा, तो आपका वो दूसरा परिवर्तन है। इसमें उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति में भी परिवर्तन हो सकता है, रूप रंग उसके अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को ही हम नाम देते हैं। ऐसे ही अंतर जब आ जाते हैं समय के साथ वस्तु के गुणों और स्थिति में, तो हम कहते हैं कि वस्तु में परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन को तो हम अनेक तरीकों से बांट सकते हैं। जैसे आपका एक परिवर्तन का नाम है, जैसे हम लिख दें यहाँ पर कि उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन और फिर आपका आता है एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे हम कहते हैं? तो उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बदल जाएं और फिर उसको हम वापस कर सकें। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को आप गर्म कीजिए तो वाष्प में बदल जाएगा, फिर उसको ठंडा कीजिए तो जल में हो जाएगा। ठोस बर्फ है तो आप देखते हैं कि सबसे अच्छा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं अपने घर पर, अगर फ्रिज होगा तो बाटल में आप पानी रखते हैं फ्रिज में, तो वह फ्रिज ऑन कर देते हैं, धीरे धीरे वह इतना ठंडा हो जाए कि बर्फ़ बन जाता है। अब उसको आप निकाल दीजिए, अब कुछ घंटों के लिए आप बाहर रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह जो है बर्फ़ जो है पिघल कर जल में बदल गया। फिर उसको फ्रिज में रखिए, फिर वही का। तो ऐसे परिवर्तन जो आपके दोनों ओर हो सकता है, यानी कि आपका जल है तो जल जो है आपका बर्फ है, चलिए ये ले रहे हैं, ये आपका जल है, इसको आपने ठंडा किया तो ये आपका बदल गया। जल है तो इसको आपने ठंडा किया तो ये बर्फ बन गया। बर्फ को गर्म किया तो ये आपका बदल गया जल में। तो ऐसे परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो बहुत से आपके परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में हवा भरिए एक लिमिट तक कि फूटने न पाए, फिर उसमें की हवा निकाल दीजिए, तो जैसे उसका आकृति था गुब्बारे का फिर वही आ जाता है। फिर हवा भरिए, फिर उसके बाद वही आ जाता है। तो ये आपका परिवर्तन उसमें हुआ, गुब्बारे का आयतन बढ़ गया हवा भरने पर, उसका आकार में वृद्धि हुई, फिर उसकी हवा निकाल दिए, फिर अपने अवस्था में आ गया जो पहले की अवस्था थी। तो ऐसे परिवर्तन जो आपके दोनों साइड हो सकते हैं, यानी कि हम उसको किया, अवस्था तक एक अवस्था पहुंचाया, फिर उसी अवस्था से फिर पहले अवस्था में पहुंचा सकते हैं। तो इन दोनों अवस्थाओं को आराम से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में वह चेंजिंग हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आ जाइए, जैसे दूध से दही का बनना। जब दूध से दही बन जाएगी तो वह जो है फिर दही को फिर चाहे दूध में परिवर्तित कर दे, नहीं हो सकता है।
तो ऐसे परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब कोई चीज है, जैसे मान लीजिए टूट गया है, कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई शीशा ही है, टूट गया, फिर उसको अब चाहे जोड़ दें वो नहीं जुटेगा। फेको लगाए कि जोड़ें तो वो अलग बात है, लेकिन अब उसमें जो है वो चीज़ें फिर नहीं हो पाएंगी, जैसे पहले का हूबहू पहले जैसा नहीं होगा। पता चल जाता है कि आपने वहाँ पर शीशे को जोड़ा है। तो इस तरह जो परिवर्तन होता है, जिसको पुनः वह अवस्था न प्राप्त कर सके, वह स्थिति वस्तु की न ला सके, जो स्थिति से बदलाव हुआ फिर वह स्थिति न आ पाए वस्तु की, तो उसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो दूध से दही का बनना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। दूध से दही का आपका बनना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कागज है, इसको आप ले सकते हैं इस परिवर्तन में। यदि कागज है उत्क्रमणीय परिवर्तन में, अब ऐसे ही और भी ले सकते हैं। कागज है, किसी कागज को फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए, फिर उसको फैला दीजिए, तो यह परिवर्तन जो है आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। अब वही कागज को फाड़ दीजिए और फाड़ कर फिर पुनः अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं आएगा, वह फिर नहीं जुटेगा, पता चल जाएगा, यानी हूबहू ऐसा कागज फिर नहीं आ पाएगा। तो ऐसा परिवर्तन हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो बहुत से ऐसे परिवर्तन आप दैनिक जीवन में अपने घर पर देख सकते हैं। जैसे आपका जो चावल पक गया, फिर चाहेंगे कि वो कच्चा हो जाए, जैसा था वो नहीं हो पाएगा। फिर आपका रोटी है बन गया, फिर उसको चाहेंगे वापस कच्चा रोटी प्राप्त कर लें, उससे तो नहीं होगा। तो ये सब हमारे घर में भी हमारे देख रहे हैं दैनिक जीवन में रोजाना कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों के प्रकार देखते रहते हैं। तो आप लोग सर्च कीजिए अपने आसपास कि कौन से उत्क्रमणीय कौन से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और अब हम लिख सकते हैं और अगले हम चलते हैं और भी देख लीजिए अनुत्क्रमणीय। आपके घर जो आटा गूथा होता है तो उसको गूथा है तो उसको आप फिर बना दीजिए, कोई आकृति दीजिए, फिर उसको आकृति को फिर आप बिगाड़ कर फिर आटा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन उत्क्रमणीय हो गया। अभी मैंने बताया जो कागज़ है उसको मोड़िए, उसको फिर फैलाइए, फिर आ गया। फिर आपका गुब्बारा है, हवा भरी एक लिमिट तक, फिर उसके बाद उसको हवा निकालिए, फिर आपका आ जाएगा। इतना हवा भरे गुब्बारा फूटने ना पाए तो फिर वही गुब्बारा का पोजीशन आ जाएगा जो पहले था। आटे को जो गुथा हुआ है आप कोई शक्ल बनाइए और फिर उसको मिटा करके फिर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। यानी तो हम जो है जिस वस्तु में परिवर्तन करके फिर उसको परिवर्तन करके पहली स्थिति ला देते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो न ला सकें उसको हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बहुत से प्रकार आप गिन सकते हैं। जैसे इसमें छांटने के लिए विधि है, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। कच्चा अंडा है उसको उबाल देंगे, फिर जाएंगे कच्चा अंडा प्राप्त कर देंगे। कितना वो ठंडा करेंगे, फिर कच्चा अंडा गर्म करने से कच्चा अंडा पका बन गया, फिर उसको ठंडा कीजिए तो फिर वह पका हुआ अंडा फिर कच्चा अंडा नहीं बन पाएगा। तो हम ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अन्य परिवर्तन भी कौन से होते हैं उसके पास चला जाए।
अब इस उत्क्रमणीय परिवर्तन में होता क्या है, अब इसमें हम देखें कि कैसे उत्क्रमणीय या कैसे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो इसमें हम कई चीज़ें देख सकते हैं इसके अंतर्गत, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये पाठ के आपके मूल रूप से यही दो अध्ययन करने हैं। इसका मूल मोटो है इस पाठ का उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अब इन परिवर्तनों के अंतर्गत आप देख सकते हैं संकुचन के बारे में। संकुचन क्या होता है। दूसरा देख सकते हैं आपका वाष्पन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है। तीसरा आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत प्रसार और गलन, प्रसार, और चौथा है गलन। ये क्या चीजें हैं। संकुचन क्या चीज है। तो देखिए अभी आप जैसे गुब्बारा है, चाहे लोई आप आटा का बनाए हैं, गूथे हैं, तो आप उसको किसी चीज़ को संकुचित करना, जैसे सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल ले सकते हैं स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आप दबा दीजिए। संकुचन का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है आपका स्प्रिंग हो गया। कोई स्प्रिंग है तो आप इसको संकुचित करेंगे तो इस रूप का हो जाएगा। इसके जो रिंग हैं वो पास पास आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका संकुचन। यानी जब किसी वस्तु को हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वह अपने मूल अवस्था से उसका आयतन कम हो जाता है, विकृति हो जाती है उसके आयतन में। तो ये होता है आपका संकुचन। अब वाष्पन, जब किसी भी द्रव को, कोई भी द्रव है और द्रव को जब हम गर्म करते हैं, द्रव को हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम होता है वाष्पन। प्रसार क्या होता है। प्रसार का मतलब होता है फैलाव, फैलाव। जब हम किसी ठोस द्रव गैस को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो आयतन में विस्तार। प्रसार का मतलब होता है कि आयतन में विस्तार। गलन क्या होता है। ठोस का द्रव में बदलना, पदार्थ का आयतन में बढ़ोतरी, पदार्थ का लंबाई ले लीजिए, क्षेत्रफल ले लीजिए, आयतन ले लीजिए, में अगर वृद्धि होती है, अगर इसमें वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु में आपका फैलाव हो रहा है। इस तरह आपकी होती है पदार्थ के लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। अगर आप उसको गर्म करेंगे, कोई आयताकार चादर है धातु की, मान लीजिए किसी लोहे की, एल्युमिनियम की, किसी भी, जब उसको गर्म करेंगे तो उसको बढ़ेगा। देखे होंगे कि अक्सर बिजली के जो तार होते हैं गर्मी के दिनों में थोड़ा झुक जाते हैं, लूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो गर्मी पाते हैं तो उनका विस्तार हो जाता है, फिर ठंडी में वो सिकुड़ कर टाइट हो जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो उसकी लंबाई, अगर कोई लंबी वस्तु है, कोई क्षेत्राकार वस्तु, कोई आयताकार वस्तु है, तो उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। अगर कोई आपका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वाला अगर कोई वस्तु है
तो उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, तो यही वृद्धि कहलाता है कि वस्तु में प्रसार या फैलाव हो रहा है। गलन क्या है? अगर किसी ठोस को गर्म करेंगे, ठोस को आप गर्म कीजिए, गर्म करने पर अगर यह द्रव में बदल जाता है, अगर यह द्रव में बदल जाता है तो इसको कहते हैं गलन। तो आपके संकुचन और प्रसार ये एक दूसरे का हम उल्टा मान सकते हैं। संकुचन क्या होता है और फैलाव एक बार और देख लीजिए। ये हो गया संकुचन में आप देख रहे हैं कि किसी पदार्थ के लंबाई चौड़ाई, ये तो एग्जाम्पल ले लिए, इसको हम लिख सकते हैं इसी का विलोम आप लिख सकते हैं कि पदार्थ के ल का मतलब लंबाई, च का मतलब छ का मतलब क्षेत्रफल और आ का मतलब आयतन में कमी। अगर कमी हो रहा है किसी पदार्थ के लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में यदि कमी आ रही है तो वह कहलाएगा आपका संकुचन। वाष्पन, कोई द्रव है गर्म करने पर वाष्प में बदल जा रहा है तो इसको कहते हैं वाष्पन। अगर कोई पदार्थ है उस लंबाई लंबा है तो उसके लंबाई में वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में या क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है या आयतन में वृद्धि हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि उस वस्तु में फैलाव हो रहा है। गलन हुआ, अगर कोई वस्तु ठोस है तो ठोस को हम गर्म करें तो द्रव में बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। तो इतने प्रकार की आपकी प्रक्रियाएं हैं, इसमें छाटिए, इसके प्रश्न को कीजिए। आपके दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आप उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय समझ चुके होंगे। एक बार और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय बता दे रहा हूँ। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु है और उसके ये काम कीजिए कि उसको जब आप परिवर्तन कर देते हैं उसके समय के साथ, उसकी गुण में, उसकी स्थिति में, जैसे स्प्रिंग है मान लीजिए, उसको आपने क्या किया, दबा दिया, तो जो पहले मूल उसकी अवस्था थी, मूल उसका जो लंबाई था उससे वो कम हो गया। फिर जैसे ही आप अपना हाथ हटाते हैं, दबाव हटाते हैं वहाँ से, तो फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसा जब परिवर्तन करते हैं तो अपनी मूल अवस्था में आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं आपका उत्क्रमणीय, यानी दोनों ओर किया जा सके। और ऐसे परिवर्तन जो आप कर ही नहीं पाएंगे, एक ओर कर दिए तो फिर वही रह जाएगा, फिर कोई भी काम कीजिए फिर मूल अवस्था में अपने नहीं आएगा, अब वह दूसरी अवस्था वह ग्रहण कर लेगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। जैसे एग्जाम्पल के आधार पर देखें तो यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु ऊपर से आपने गिरा दिया, नहीं कोई वस्तु यदि ऊपर से आपने गिरा दिया, मान लीजिए शीशे का बना हुआ है, तो वह नीचे गिरते ही टूट गया, फिर उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो फिर वह जुटने वाला नहीं है। तो अब ऐसा परिवर्तन हो गया आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। कच्चा आपके मैंने बताया सब्जियां जो पकाई जाती हैं वो कच्चे होते हैं, फिर उसको कितना भी आप कुछ कर लीजिए, फिर वह जो है परिवर्तित होकर फिर कच्चे पक गया तो फिर कच्चा नहीं होगा। रोटी पक गई तो फिर उसे आटा आप नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ये पढ़िए, आपका चैप्टर पूरा है, इसको मैंने पूरा बता दिया।